A very good morning to my all ninth class students. Today we will do science chapter number 11, work and energy. Previous chapter we have talked about the way of describing the motion of object. In the last chapter I have told you about the objects, how they move and in which motion they move, means they are moving in linear or in circulation motion, and we have also studied about the gravitation and gravity. Now another concept that help us to understand and interpret many natural phenomena is work. Work is related to energy and power. So in this chapter we will read about work, energy and power. All living beings need food. Living beings have to perform several basic activities to survive. Students, we all know that we all need food to perform activities such as singing, playing, reading, writing, thinking, jumping, cycling and running. And also we need energy in other life processes like ingestion, respiration, digestion, assimilation, absorption. So here are the various activities that performed by our body. Activities like jumping, cycling and running needs more physical work and require more energy. Animals too get engaged in activities. For example, they may jump and run. They have to fight, move away from enemies. They have to find out a food and find out a safe place to live. So we engage here. We also engaged animals to lift weight, carry loads, pull carts or plow fields. All such activities require energy. So what we can conclude from above these paragraphs, that we all need food, and because of food our energy requirement is fulfilled. मतलब हमारी जो बॉडी है, चाहे हम हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, तो इन सबको काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है फूड से. कौन सा काम करते हैं हम क्या काम करते हैं? हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, खाने को पचाते हैं, है ना, और फिर बॉडी से खाने को बाहर भी निकालते हैं, और सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सभी एक्टिविटीज़ हम करते हैं. ऐसे ही जानवर भी काम करते हैं. उन्हें भी भागना पड़ता है, अपनी जान बचानी पड़ती है, खाना ढूंढना पड़ता है, पानी की तलाश करनी पड़ती है. वो भी खेलते हैं, तो उनके भी काम करने में एनर्जी का प्रयोग होता है. और तो और इंसानों ने क्या किया है, जानवरों का इस्तेमाल अपने कामों में भी लाना शुरू कर दिया है. कब से? प्राचीन समय से यूज़ करते आ रहे हैं. तो ये सब एक्टिविटीज़ क्या दिखाती हैं? ये सब एक्टिविटीज़ में ये दिखाया गया है कि हर एक प्राणी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? भोजन की, फूड की. और फूड की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि फूड एक तरह का फ्यूल है, फूड एक तरह का ईंधन है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है. थिंक ऑफ मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे. लेट द मशीन्स दैट यू हैव कम अक्रॉस. आपने किसी मशीन के बारे में सुना होगा, चाहे वो कपड़े सिलने वाली मशीन हो. वट डू दे नीड फॉर वर्किंग. उन्हें काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उनमें भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बना हुआ होता है. उनमें भी फ्यूल लगता है, चाहे पेट्रोल, चाहे डीजल, चाहे मिट्टी का तेल, चाहे मशीन का खुद का ऑयल. तो वाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन्स नीड एनर्जी? तो क्यों ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की? इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्क के बारे में. व्हाट इज़ वर्क? वर्क क्या है? क्या वर्क मतलब क्या होता है? आप लोगों को भी पता ही है. वर्क मतलब होता है काम, कार्य. तो काम करना, जो हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शब्द बोलते हैं, काम, वर्क, कार्य, वो साइंस से बिल्कुल ही अलग है. साइंस की लैंग्वेज में वर्क जो है वो किस तरह का माना जाता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. चलिए, इसको पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ. मान लो एक गर्ल है कमली. वो क्या कर रही है? वो एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही है. उसने बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया पढ़ाई में, किताबें पढ़ने में और डायग्राम्स ड्रॉ करने में, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने में, क्वेश्चन पेपर इकट्ठे किए, क्लास अटेंड की, अपनी प्रॉब्लम्स
दोस्तों के साथ बांटी और एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए। शी एक्सपेंड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दीज एक्टिविटीज़। उसने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में अपनी एनर्जी को एक्सपेंड किया है। तो अगर हम आम भाषा में कहें तो वो क्या है, वो हार्ड वर्क कर रही है, वर्किंग हार्ड। पर इस हार्ड वर्क में बहुत ही कम वर्क छुपा हुआ है। साइंस की माने तो मतलब साइंस की भाषा में ये काम नहीं है। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक। आप एक बड़े से पहाड़ को धक्का लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो हिल जाए। हालांकि आप भी जानते हैं कि पहाड़ी जो है वो हिलेगी नहीं, जितनी मर्जी आप कोशिश लगा लें। तो आप पूरी तरह से थक जाएंगे, आप पूरा उस पर जोर लगा देंगे। यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन दी रॉक, देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी रॉक। पर क्योंकि पहाड़ हिला ही नहीं है तो साइंस की भाषा में ये कहा जाएगा कि आपने कोई भी काम नहीं किया। आगे एग्जाम्पल देखिए ज़रा। यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड। मान लो आप अपने सिर के ऊपर बहुत सारा बोझ उठाकर खड़े हुए हो, आप थक चुके हो, आप से सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लग शुरू हो गई है, आपकी एनर्जी भी कंज्यूम हो गई है। तो क्या आप उस लोड के साथ कोई काम कर रहे हो? नहीं कर रहे ना, बस आपने सिर पे ही तो उठा रखा है। तो साइंस की भाषा में ये भी काम नहीं है। यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ अ स्टेयरकेस। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पे जाते हैं, वहाँ से आप नज़ारा देखते हैं, आसपास के घरों को देखते हैं, आप पेड़ पर चढ़ते हैं, तो साइंस की भाषा में ये काम है। और जब हम कहते हैं क्या कर रहे हो, ऐसे ही सीढ़ियाँ चढ़ी जा रहे हो, छत पे खड़े हो, ये भी कोई काम है? काम कर लो, कुछ पढ़ लो, लिख लो, है ना। ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं हमें। तो साइंस की लैंग्वेज में काम जो है, वर्क जो है, वो बिल्कुल अलग माना गया है। जिस वर्क को हम वर्क कहते हैं आम भाषा में, वो वर्क नहीं डिस्कस हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसे काम समझा गया है। आप छत पर जाकर नज़ारा देखते हैं, आसपास मौसम को देखते हैं, तो इसे भी काम कहा गया है। फिर आप नीचे उतर कर आते हैं, ये भी काम है। पेड़ पर चढ़ते हैं, ये भी काम है। तो पर हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी डे टू डे लाइफ है, हम कोई भी यूज़फुल फिजिकल या मेंटल वर्क करते हैं, मेंटल लेबर करते हैं, मतलब कि दिमाग से कुछ सोचते हैं, तो उसे भी हम काम समझते हैं। अब खेलना, दोस्तों से बातें करना, कोई गीत गुनगुनाना, फिल्म देखना, फंक्शन अटेंड करना, हम ये सब को क्या करते हैं? ये सब चीज़ें नॉट कंसीडर टू बी वर्क, इन्हें हम काम नहीं समझते। तो काम किस पर डिपेंड करता है? वी यूज़ एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस। साइंस में हम वर्क को बिल्कुल अलग तरह से समझते हैं। ये टर्म जो है वर्क, इसका मतलब समझने के लिए हमें और अच्छे से अभी पढ़ना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ लिखी है कि आप अपनी आप डिस्कस कीजिए कि आप कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़, जो भी आप काम करते हैं उनको एक कॉपी में लिखिए। ठीक है, फिर आप उसमें से देखिएगा कि साइंस की भाषा में वो काम माना जाता है या नहीं माना जाता। व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन ऑन, किस चीज़ पर काम हो रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हैं उसके साथ क्या हुआ। हु इज़ या व्हाट इज़ डूइंग द वर्क, और काम कौन कर रहा है। ये इन सब सवालों के जवाब अपने आप से पूछोगे, और उसके बाद जब ये आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें से कौन से साइंस की लैंग्वेज में वर्क हैं और कौन से डे टू डे लाइफ में वर्क हैं। तो अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, मतलब साइंस में किस चीज़ को वर्क समझा जाता है। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसीडर सम सिचुएशन। चलिए आइए समझते हैं साइंस की नज़र में किसे हम वर्क कह सकते हैं। पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, फर्श पर मान लो कोई पेबल पड़ा हुआ है, कोई छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, उसे आप धक्का दो। द पेबल मूव थ्रू अ डिस्टेंस, और पेबल आगे चला जाएगा, वो पत्थर आगे चला जाएगा। यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द पेबल, आपने उस पत्थर पर फोर्स लगाया और पेबल जो है वो कुछ दूर चला गया। इसे हम साइंस की भाषा में कहेंगे कि वर्क हुआ है, वर्क इज़ डन, कि काम किया कोई ना कोई। मतलब ये तो हम ऐसे ही करते हैं, स्कूल से घर जाते समय हमें रास्ते में कितनी चीज़ें दिखते हैं, हम ठोकर मारते थे, छोटे होते करते हैं हम ऐसे काम। तो ये तो बेले काम है, पर साइंस में इसे वर्क कहा गया है। अब अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, एक लड़की ट्रॉली को धक्का लगा रही है और ट्रॉली कुछ दूरी तक चली गई है। तो गर्ल ने क्या किया, गर्ल ने ट्रॉली पर फोर्स लगाया और ट्रॉली ने कुछ दूरी तय कर ली। तो साइंस की लैंग्वेज में ये क्या हुआ, ये वर्क हुआ। एक किताब को उठाइए कुछ ऊंचा, और ऊंचा उठाने में किताब को आपने क्या किया, फोर्स लगाया,
देयर इज़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज़ मूव, और बुक मूव हो चुकी है, वर्क हुआ है, साइंस की लैंग्वेज में ये भी वर्क हुआ है। अ क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशन, इन सब चीज़ों को आपने पढ़ा तो क्या क्या हुआ इन सब में, इसमें भी आपने फोर्स लगाया पाँव से, इसमें आपने हाथों से फोर्स लगाया, इसमें भी आपने हाथों से, मतलब आपने फोर्स लगाया ना, चीज़ को उठाने में फोर्स लगता है तो आपने फोर्स लगाया। तो इनमें किसी क्या पता लगा आपको कि वर्क करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। साइंस की लैंग्वेज में वर्क कब होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद वो हिले। ये नहीं है कि वो वहीं की वहीं रहे, दीवार को धक्का मारोगे तो काम नहीं है वो साइंस की लैंग्वेज में, क्योंकि दीवार तो हिली ही नहीं, है ना। तो वर्क क्या माना जाएगा, जब फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट इधर से उधर जाए। अब ये देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये पेंसिल पड़ी है यहाँ पे, ये रही पेंसिल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसे उठाया, ये लो उठाया, उठाने में फोर्स लगा कि नहीं लगा, मेरी एनर्जी लग रही है कि नहीं लग रही है। उठाकर मैंने इसे यहाँ लेकर आई और यहाँ रख दिया। तो अब हुआ क्या, पहले पेंसिल यहाँ थी, अब पेंसिल यहाँ पहुँच गई है, तो पेंसिल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय की है। इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स लगा रही हूँ मैं, ठीक है। डिस्प्लेस कौन हो रहा है, डिस्प्लेस हो रही है पेंसिल, पेंसिल जा रही है ना एक जगह से दूसरी जगह। तो मैंने फोर्स लगाया, मेरे फोर्स लगाने से इस पेंसिल ने डिस्टेंस कवर किया, तो बॉडी हिल चुकी है और हिलने के बाद किसी दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई है। तो इसे हम कहते हैं कि फोर्स लगा है और बॉडी डिस्प्लेस हुई है। ये दोनों फैक्टर मिलते हैं तब साइंस की भाषा में कहा जाता है कि वर्क हुआ है।